नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। क्या आपने कभी देखा है कि जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं तो कभी-कभी हम उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमें सीखने में टाइम लगता है, धीरे-धीरे हम चीज़ को सीखते हैं। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम सीखते-सीखते क्या है रुक जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे लर्निंग कर्व्स यानी अधिगम वक्र की, वो भी आसान शब्दों में और रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल के साथ। ये जो आज की वीडियो रहने वाली है, ये स्टूडेंट, टीचर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए बेहतर उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अधिगम क्या होता है। एक बार फिर से जो है रिवीजन कर लेते हैं। लर्निंग एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में हम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन देखते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि किसी पर्सन के व्यवहार में आप जब परमानेंट चेंज देखते हो, स्थायी परिवर्तन देखते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की लर्निंग हुई है। ये अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भी सीखते रहते होगे, आपने देखा होगा कि हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है सीखते रहते हैं। तो जो ये अधिगम है ये क्या है? जीवन पर पर्यंत जो है चलने वाली प्रक्रिया है। लाइफ टाइम हम लर्निंग करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम वक्र की कि ये जो अधिगम वक्र है ये क्या है। सीखने के क्षेत्र की प्रगति को जब रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वह सीखने का वक्र है, अथवा सीखने की गति, भूलने की गति या याद करने की गति को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना सीखने का वक्र कहलाता है। बहुत से प्रयत्न किए जाते हैं। उन प्रयत्नों से जो सीखने में उन्नति होती है, जब उन्हें रेखाचित्र में दिखाते हैं तो वह सीखने का वक्र है। सीखने के वक्र से सीखने की दर और सीखने में सुधारों का पता चलता रहता है। देखिए, आसान भाषा में समझते हैं कि जो ये अधिगम वक्र है ये है क्या। अधिगम वक्र एक प्रकार का ग्राफ होता है जो आपको ये दर्शाता है कि किसी कार्य या कौशल को सीखने में किसी व्यक्ति ने या फिर किसी बच्चे ने क्या प्रदर्शन किया है, उसकी क्षमता क्या रही है, समय के साथ साथ उसकी क्षमता किस प्रकार से बढ़ रही है, उसका प्रदर्शन किस प्रकार से बढ़ रहा है। यानी कि जो व्यक्ति होता है उसने कितनी तेजी से सीखा है, कितनी तेजी से वो सीख रहा है और सीखने में कितना समय उसको लग रहा है। सीखने की गति उसकी कैसी है, कहाँ सुधार तेज हो रहा है, कहाँ धीमा हो रहा है, कहाँ सीखना स्थिर हो गया है, स्टेबल हो गया है, ये सब क्या है अधिगम वक्र है। और इन अधिगम वक्रों के माध्यम से क्या है जो लर्निंग है उसकी गति को दर्शाया जाता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि अधिगम क्या है, अधिगम के वक्र क्या है। अब अधिगम वक्र के प्रकार है आगे, इनको पढ़ लेते हैं कि ये जो अधिगम वक्र है ये किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले हम सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व की बात करेंगे कि सरल रेखीय वक्र जो है किस प्रकार से होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ग्राफ दर्शाया गया है। सीखने की गति इसमें क्या है, हर समय एक समान रहती है। कैसी रहती है? हर समय एक समान रहती है। प्रदर्शन में हर प्रयास के साथ बराबर सुधार होता है। जो ये सरल रेखीय वक्र होता है इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति का प्रदर्शन निरंतर और समान गति से सुधरता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो हर बार एक जैसी गति से आगे बढ़ती है। वो ज़्यादा ना तो ज़्यादा तेज होती है ना रुकती है। ठीक है? ये एक प्रकार की आदर्श स्थिति आप बोल सकते हो कि एक प्रकार की आदर्श स्थिति को दर्शाता है जो वास्तविक मतलब जो आपकी रियल लाइफ है उसमें बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लर्निंग हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कभी उतार-चढ़ाव उसमें हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो ये यहाँ पर सरल रेखीय वक्र आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी कि जो लर्निंग है वो क्या है, एक समान गति से बढ़ रही है, ना तो रुक रही है, ना इसमें किसी प्रकार का जो है परिवर्तन हो रहा है। ये क्या है, एक समान जो है आगे बढ़ रही है। तो ये हमारा सरल रेखीय वक्र है। ठीक है? और अगर हम सरल रेखीय वक्र की बात करें, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो लर्निंग है वो एक समान गति से जो है लगातार चलती रहे। लेकिन ये पॉसिबल तब हो सकता है अगर जो व्यक्ति है वो लगातार क्या है, अनुशासन में रहकर लगातार अभ्यास कर रहा है। ठीक है? तब ये पॉसिबल हो सकता है। बाकी वैसे तो लर्निंग जो होती है उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी लर्निंग धीमी होती है तो कभी क्या है, तेज हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है धनात्मक उन्नति वाला वक्र, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और कनकेव कर्व।
क्या कहा जाता है इसको? धनात्मक उन्नति वाला वक्र। इसमें आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो कि पहले क्या है, जो लर्निंग है वो धीमी है और लेकिन धीरे-धीरे क्या है वो बढ़ रही है। शुरुआत में इसमें धीमी प्रगति होती है और धीरे-धीरे अधिगम की गति तेज़ हो जाती है। आप कह सकते हो कि जो बच्चा है पहले क्या है उसको सीखने में जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक है? जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है धीरे-धीरे होती है, धीमी होती है पहले। लेकिन बाद में क्या है वो धीरे-धीरे अधिगम जो होता है उसका वो तेज़ होने लग जाता है। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले क्या है जो उसको साइकिल चलानी नहीं आती है तो वो क्या करेगा पहले आराम-आराम से जो है साइकिल चलाना सीखेगा। ठीक है? पहले उसकी जो सीखने की गति होगी वो क्या है धीमी होगी। लेकिन धीरे-धीरे जब वो बैलेंस बनाना सीख जाएगा और पेडल मारना सीख जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या है उसको साइकिल चलानी आ जाएगी तो उसकी जो अधिगम की गति होगी वो तेज़ हो जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो? नेक्स्ट जो वक्र है वो है ऋणात्मक उन्नति वाला वक्र। कौन-सा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन और कन्वेक्स कर्व। इसको उत्तल वक्र भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में क्या होगा तेज़ी से सुधार होगा। जो बच्चे की लर्निंग होगी वो क्या होगी स्टार्टिंग में तेज़ होगी। उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसका प्रदर्शन है, वो उसमें क्या होगा सुधार होगा, तेज़ी से वो लर्निंग करेगा। लेकिन बाद में क्या होगा जो सुधार की गति होगी उसकी वो धीमी हो जाएगी। जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या है बहुत तेज़ी से सीखने लग जाते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में क्या होता है उनको कई चीज़ें नहीं समझ आ पाती है या फिर उनको सिलेबस में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो। कई बार होता है कि कोई टॉपिक जब हम लेते हैं तो स्टार्टिंग में हमें वो ईज़ी लगता है, लेकिन बाद में क्या है जब उसमें आगे हम पढ़ते हैं, डीप स्टडी करते हैं तो उसमें हमें क्या है प्रॉब्लम्स आती है। शुरुआत में क्या है लर्निंग तेज़ी से होती है और बाद में क्या है जो लर्निंग की स्पीड रहती है वो धीमी हो जाती है। तो ये है ऋणात्मक उन्नति वाला वक्र। हम बात करेंगे नेक्स्ट कर्व की जो है एस आकार वाला कर्व, एस शेप्ड कर्व और मिक्स्ड कर्व इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें शुरुआत में जो अधिगम होता है वो धीमा होता है, ठीक है? शुरुआत में क्या होता है इसमें अधिगम धीमा होता है और फिर क्या होता है तेज़ी से सुधार होता है। अंत में फिर सुधार फिर से धीमा हो जाता है। इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो जैसे कि किसी ने क्या है मोबाइल लिया और फिर उसमें क्या है कॉल करना और उसमें जो सेटिंग वग़ैरह आती हो उसमें क्या है उसको प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो क्या करेगा उसमें उसका जो अधिगम होगा वो धीमा होगा। लेकिन फिर क्या करता है वो उसकी जो सारी सेटिंग है वो उसने सीख ली। अब क्या हुआ उसका जो अधिगम हुआ वो तेज़ी से बढ़ा, उसमें सुधार हुआ। लेकिन अब क्या करता है वो कि जो फ़ोन में नई ट्रिक्स होती है उसको सीखने का प्रयास करेगा तो उसमें क्या है उसका जो सुधार होगा वो फिर से धीमा हो जाएगा। तो ये है हमारा एस आकार वाला वक्र जिसमें क्या होता है पहले शुरुआत में अधिगम धीमा होता है, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे उसमें तेज़ी से सुधार होता है और अंत में क्या होता है सुधार फिर से धीमा हो जाता है। तो ये है एस आकार वाला वक्र। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक प्लेटू कर्व आता है स्थिर वक्र अधिगम में पठार हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ग्राफ के माध्यम से कि पहले तो लर्निंग हो रही थी लेकिन एक टाइम पे आकर क्या है ये बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो शुरुआत में सुधार होता है और फिर बीच में जो प्रोग्रेस हो रही है किसी बच्चे की प्रगति हो रही है उसमें क्या है रुकावट आ जाती है, वो एकदम से जो है स्थिर हो जाती है। लेकिन फिर से इसमें क्या है सुधार हो सकता है। इसमें आप कह सकते हो कि जैसे बच्चे ने क्या किया, पहले वो सीख रहा था, सुधार हो रहा था उसमें लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब जो उसके सीखने की गति होती है वो बिल्कुल एकदम रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सुधार भी हो सकता है लेकिन इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं जैसे थकावट हो सकती है, बच्चे की रुचि ना होना या फिर उसने नई रणनीति अपनाई है, नए उसने मेथड यूज़ किए हैं जो उसकी समझ से बाहर है या फिर आप बोल सकते हो कि मैच्योरिटी में जो है कमी है। देखिए अगर बच्चे को उसकी मैच्योरिटी के लेवल के अनुसार जो है अधिगम नहीं करवाया जाएगा तो फिर उसकी क्या है उसमें रुचि नहीं होगी और ना ही वो क्या है उसको सीख पाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या है ये वक्र हमें देखने को मिलता है। तो ये है हमारे अधिगम के वक्र जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने लर्निंग कर्व्स के 5 प्रकार पढ़े। कभी-कभी आप सोचते होंगे कि आपकी जो प्रगति है वो रुक गई है या फिर आपकी सीखने की गति जो है वो धीमी हो गई है। तो आप समझ लीजिए कि आप किसी न किसी लर्निंग कर्व का एक हिस्सा है। अगर आपको वीडियो
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस प्रकार के लर्निंग कर्व का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी। तब तक आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।